रुपए की स्वीकृति विश्व बैंक से मिल जाएगी और इस मिशन के तहत 1 लाख युवाओं को एआई मिशन के प्रशिक्षण उनको दिया जाएगा। और साथियों, मैंने डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर के सुझावों पर भी इस वर्ष 26-27 में 4 विभागों के 21 प्रस्तावों के लिए 1,837 करोड़ और 65 लाख रुपए का प्रावधान फोरसाइट NX नाम से किया है। साथियों, राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के अनुसार राज्य सरकार का राजकोषीय घाटा उस राज्य की वर्ष GDP के 3% से कम होना चाहिए। हम सब जानते हैं कि जो एक नीति आयोग ने एक लिमिट रखी है 3% की रखी है और 3% 2014-15 में यह जो लोन लेने की अवधि थी वो 2.88% था। इसकी लिमिट 2.88% 3% से। हर्ष की बात है कि 2025-26 में राजकोषीय घाटा GDP 2.66% रहने का अनुमान है, 2.66%। इससे स्पष्ट है कि हमने अपने लक्ष्य से भी अधिक कुशल वित्तीय प्रबंधन ये किया है और 26-27 में इसे कम करते हुए GDP का 2.65% तक रहने का हमने लक्ष्य रखा है। हमने पूंजीगत व्यय को बढ़ाने के पर भी निरंतर बल दिया है। 2026-27 में 28,205 करोड़ का पूंजीगत व्यय प्रस्तावित है जो कुल बजट का 12.6% होगा। और साथियों, 2014-15 में कुल बजट का वास्तविक व्यय 84.45% था। वर्ष 2025-26 में 31 मार्च तक लगभग 98% खर्च किया है। हमने जो लक्ष्य था, ये इतिहास में पहली बार हुआ है। अगर हरियाणा के इतिहास में देखेंगे कि हमने जो बजट का 100% में से 98% उसको खर्च किया है। अब इस बजट 70 में प्रदेश के हित में 12 महत्वपूर्ण हमने निर्णय लिए हैं जिनका जिक्र मैं करना चाहूँगा, जिसमें किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन दिलवाने एवं निर्बाध बिजली आपूर्ति के उद्देश्य से मैं हरियाणा एग्री डिस्कॉम के नाम से एक तीसरी बिजली वितरण कंपनी बनाई जाएगी, उसका मैंने इसमें प्रस्ताव रखा है। और हरियाणा में 3 लाख किशोरियों को HPV वैक्सीन लगाई जाएगी। घाटे में चल रही 300 पैक्स को लाभ में लाया जाएगा। इसके ऊपर हम मजबूती से काम करेंगे। मई 2026 में एक इनोवेशन चैलेंज का आयोजन कर सर्वोत्तम AI मॉडल को संबंधित विभागों में लागू किया जाएगा। और साथियों, प्रदेश के सरकारी भवनों और सौर ऊर्जा आधारित परिसरों में बदला जाएगा। निवेशकों के लिए नई मेक इन हरियाणा नीति लागू की जाएगी। HSIIDC के औद्योगिक क्षेत्रों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए 26-27 में सक्षम नाम से 500 करोड़ रुपए के एक विशेष फंड की स्थापना की जाएगी। ये भी हमने निर्णय किया है। अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी 11,297 रुपये प्रति माह से बढ़ा करके 15,200 रुपये प्रति माह की जाएगी। ये भी हमने संकल्प लिया है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर एक आदर्श परीक्षा केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसकी भी मैंने चर्चा की है। यमुना नदी में जल प्रदूषण को समाप्त करने के लक्ष्य से एक नया मिशन प्रारंभ किया जाएगा और वर्ष 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य के अनुरूप 100 करोड़ रुपए के सीड प्रावधान के साथ हरियाणा ग्रीन क्लाइमेट रेजिलियंस फंड की स्थापना की जाएगी। हांसी को एक अति आधुनिक मॉडल जिले के रूप में विकसित किया जाएगा। ये भी हमने निर्णय किया है। और किसान हित में भी प्रदेश के 1,40,000
एकड़ लवणीय व नमकीन भूमि को खेती योग्य बनाया जाएगा। ये भी हमने लक्ष्य रखा है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत 2000 रुपये प्रति एकड़ अतिरिक्त बोनस दिया जाएगा। प्राकृतिक व जैविक खेती प्रमाणन पर व पहले से एपीडा से प्रमाणित किसानों को अगले 5 वर्षों तक 10,000 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष अनुदान दिया जाएगा। ये भी हमने निर्णय किया है। और मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल से जुड़े किसानों को जैविक खाद पर 80% सब्सिडी दी जाएगी। ये भी निर्णय हमने किया है। पीएम कुसुम योजना के तहत 35,000 नए सौर ऊर्जा पंप लगाए जाएंगे। ये भी निर्णय हमने किया है। प्रदेश में प्राकृतिक खेती के लिए 2000 एकड़ का एक स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लस्टर बनाया जाएगा। इसमें यदि किसानों को किसी प्रकार का भी नुकसान होगा तो उसकी भरपाई सरकार द्वारा की जाएगी। और हमने महिला बाल विकास दीनदयाल उपाध्याय जी के 110वें जन्म दिवस के अवसर पर दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पात्रता आय सीमा को बढ़ाने का उसको 1,80,000 रुपये किया जाएगा। ये भी निर्णय हमने किया है। प्रदेश में 3 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा। ये भी संकल्प हमने लिया है। महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के लिए पिंक कैब योजना शुरू की जाएगी। इसमें महिलाओं को वाहन चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद हेतु 10 लाख रुपए तक बिना ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ये भी निर्णय हमने किया है। प्रदेश में 4,000 नई उचित मूल्य दुकानें खोली जाएंगी, जिनमें महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। राज्य में महिलाओं की कार्यबल सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए 5 करोड़ रुपए की लागत से एक वर्क प्लेस सेफ्टी फंड बनाया जाएगा। ये भी निर्णय हमने किया है। प्रदेश में 1000 आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में तथा 1000 आंगनवाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। वर्तमान में साथियों केवल महिलाओं व छात्राओं के लिए समर्पित 273 बसों की संख्या को बढ़ाकर 500 किया जाएगा। ये भी हमने निर्णय किया है। महिलाओं के नाम पर पंजीकृत गैर परिवहन वाहनों को मोटर वाहन पर कर में 1% की छूट दी जाएगी अगर महिलाओं के नाम पर कोई वाहन खरीदते हैं। लोहारू, बरवाड़ा, नरवाणा, समालखा, महम, रादौर व पेहवा में 7 नए पुलिस थाने खोले जाएंगे। ये भी निर्णय किया है। युवाओं के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत 20,000 से अधिक ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये भी निर्णय किया है। अग्निवीरों को हरियाणा पुलिस में विभिन्न पदों पर नियुक्तियों के लिए 20% का आरक्षण दिया जाएगा। और खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। ये भी हमने बजट के अंदर प्रावधान किया है। प्रत्येक जिले में एक खेलो इंडिया केंद्र बनाकर इसका संचालन किसी पूर्व चैंपियन खिलाड़ी को सौंपा जाएगा। और पीएम सेतु योजना के अंतर्गत सोनीपत, कुरुक्षेत्र में 241 करोड़ रुपए की लागत से एक हब एंड स्पोक ITI क्लस्टर बनाया जाएगा। हब एंड स्पोक ITI क्लस्टर हब बनाया जाएगा। अंत्योदय परिवारों के लिए मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम शुरू की जाए करके अप्रेंटिसशिप के दौरान छात्रवृत्ति से अतिरिक्त
किया है। प्रदेश में केंद्र स्थापित किए जाएंगे, ये भी हमने बजट के अंदर कहा है। और मुफ्त डायलिसिस की सुविधा के लिए 18 नए डायलिसिस केंद्र खोले जाएंगे। 18 और नए डायलिसिस केंद्र खोले जाएंगे। 70 नई एडवांस लाइफ सपोर्ट्स एम्बुलेंस तथा 167 नई बेसिक लाइफ सपोर्ट्स एम्बुलेंस खरीदी जाएंगी, ये भी हमने इसमें निर्णय किया है। मानेसर में स्वचालित 100 बिस्तर वाले ईएसआई अस्पताल को 200 बिस्तर में अपग्रेड करके एक नया वहां पर मेडिकल कॉलेज भी बनाया जाएगा, ये भी हमने निर्णय किया है। और शिक्षा के क्षेत्र में हमने जो 250 विद्यालयों को सीएम एक्सीलेंस एंड अर्ली इंग्लिश विद्यालयों के रूप में विकसित किया जाएगा, ये भी हमने निर्णय किया। जैसे पीएमसीडी है, इसी प्रकार सीएमई। प्रदेश के 250 विद्यालयों में 25 करोड़ रुपए की लागत से अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की जाएंगी। किसी विद्यार्थी की दुर्घटना में मृत्यु होने पर उसके परिवार को 5 लाख रुपए, दिव्यांग होने पर 3 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। और उद्योगों के लिए भी हमने ये निर्णय किया है कि दीर्घकालीन लीज पर औद्योगिक प्लाट उपलब्ध कराने के लिए HSIIDC द्वारा लैंड ऑन लीज नीति लागू की जाएगी। निवेशकों की समस्याओं के निवारण के लिए एडवांस रूलिंग पोर्टल बनाया जाएगा। राज्य के प्रत्येक औद्योगिक एस्टेट में MSME के लिए कॉमन फैसिलिटेटेड सेंटर स्थापित किए जाएंगे। और प्रदेश में 10 एकड़ भूमि पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी की स्थापना की जाएगी। राई में देश की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जाएगी। उत्तर भारत का सबसे बड़ा मार्बल मार्केट क्लस्टर विकसित किया जाएगा। गुरुग्राम, खरखौदा तथा पिंजौर में एक वेडिंग सिटी स्थापित की जाएगी, जिसका बड़ा लाभ प्रदेश के लोगों को और देश के लोगों को भी होगा। जैसे हम पिंजौर के अंदर करेंगे तो हिमाचल, पंजाब, हरियाणा के लोग जो विदेशों में बाहर शादी करने के लिए जाते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये विजन था कि हमारे लोग वो विदेशों में न जाएं, उनके लिए हम यहीं पर इस प्रकार का वेडिंग एक डेस्टिनेशन खड़ा करेंगे, जिससे कि वो यहीं अपने लोकल हरियाणा के अंदर, अपने देश के अंदर वो वेडिंग कर सकें। उस लेवल के, उस मानकों के ये वेडिंग सिटी हम खड़े करेंगे। और इसी प्रकार इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रदेश में 5000 किलोमीटर लंबी सड़कों का सुधार किया जाएगा। प्रदेश में 18 नए ROB और 12 URB का निर्माण शुरू किया जाएगा। विद्यार्थियों के लिए 1000 नई बसें खरीदी जाएंगी तथा कनीना, नरवाना, गन्नौर, कलायत में नए बस अड्डे बनाए जाएंगे। सड़क सुरक्षा और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए प्रदेश में एक केंद्रीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया जाएगा। प्रदेश के सभी गांवों को आगामी 2 अक्टूबर तक ODF प्लस मॉडल गांव में परिवर्तित किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में नगर निकायों की भूमि पर जो रिहायशी कब्जाधारियों को कानूनी मालिकाना हक देने के लिए भी एक नीति बनाई जाएगी। सोनीपत, गोहाना, बहादुरगढ़ में कानून व्यवस्था को लेकर के 3 नए साइबर पुलिस थाने खोले जाएंगे। आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए ATS का गठन किया जाएगा। ATS का एक थाना गुरुग्राम और एक पंचकुला में स्थापित किया जाएगा। 150 नए इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल खरीदे जाएंगे कि तुरंत अगर कोई मिनट, जैसे हमारा 112 है। मीडिया कर्मियों को आपात स्थिति में दी जाने वाली आर्थिक सहायता की अधिकतम सीमा भी हमने 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख उसको किया है। थैंक यू। भोजन तैयार है और होली का महापर्व है
होली के महापर्व की आप सबको भी बधाई है और प्रदेशवासियों को भी मैं होली के इस महापर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये रंगों का त्योहार के जीवन में नए रंग भरे मंगलमय हो, ऐसी मुख्यमंत्री जी एक सवाल है। मुख्यमंत्री जी सुनिए, आज जो वेशभूषा पहनी है इसका कोई राजनीतिक संदेश है? आपने पिछली बार तो ऐसा नहीं देखा, इस बार आपने बाकायदे पग पहन करके बजट भाषण दिया। तो नहीं, मैंने पहले भी कहा था कि मैं समय समय के ऊपर मैं लगातार, कल भी मैंने पहन रखी थी, कल भी पहनी हुई थी, आज भी पहन ली। इसका कोई राजनीतिक नहीं, कोई राजनीतिक इसका नहीं है। देखिए, ये मेरी भावनाओं का खेल है, ये मेरी भावनाओं का खेल है। देखिए, लोगों को अच्छी लगती है। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर की आपने बात की, सारा डेवलपमेंट फंड का है। आमतौर पे आपने बताया कि हमें पिछली खर्च हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्च, कैपिटल की बात की मैंने। 98%, ये पहली बार इतिहास में हुआ है हरियाणा के कि 98% जो बजट का कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने रखा था उसको हमने खर्च किया। 98%। सीएम साहब, सबसे बड़ा चीज आपने बताया जो बजट घाटा 2.65 घटते जा रहा है, तो ये इस साल क्या? हाँ, मैंने लक्ष्य रखा है ना उसका 2.66 रखा है मैंने उसका। थैंक यू। भोजन पे चलते हैं सभी, भोजन पे। प्रेस वार्ता में जब हरियाणा प्रदेश का इसका बजट प्रस्तुत हुआ है, इस प्रेस ब्रीफिंग में आप सभी मीडिया बंधुओं का मैं हार्दिक